कैसे हो आप सब? मैं इम्तियाज़ सर आपके अपने ही चैनल क्लासेस ऑफ पीसीएम हैशटैग इम्तियाज़ सर पर एक बार फिर आया हूं और एक नए वीडियो के साथ। ओके, जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सिमिलरिटीज़ के बारे में बताया था, सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। आज मैं उससे रिलेटेड एक थ्योरम्स कराऊंगा, जो इसके पहले मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको एक थ्योरम कराया था 6.1 बीपीटी थ्योरम। आज मैं आपको कराऊंगा 6.2 का एक थ्योरम। ठीक है, चलते हैं देखते हैं थ्योरम्स कहता क्या है। ओके, देखिए कहता है इफ अ लाइन डिवाइडेड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। यानी कहता क्या है, क्वेश्चंस को समझा जाए। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक लाइन है डी ई। तो कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन है जो डिवाइड करता है किसी ट्रायंगल के दोनों साइड को। कहाँ पे काट रहा है? डी और ई पर। यानी डी पर और ई पर क्या करता है बेटा? कट करता है। डी पे भी कट करता है और ई पे भी कट करता है, सेम रेशियो में। यानी ये अपॉन ये और ये अपॉन ये क्या है? इक्वल्स है। यानी कि प्रीवियस में मैंने जो थेल्स थ्योरम्स पढ़ाया था उसमें ये डी पैरेलल बीसी के था, तो मेरे को प्रूफ क्या करना था? एडी अपॉन डी और ए अपॉन ई सी। बट यहाँ आज इसका उल्टा है, रिवर्स है। आज क्या देता है? आज दे रहा है रेशियो सेम है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि डी पैरेलल है कि नहीं बीसी के, ये मेरे को प्रूफ करना है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दोनों साइड के ट्रायंगल पे डिवाइड्स करता है सेम रेशियो में अगर कट करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो लाइन है ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के, यानी डी इज पैरेलल बीसी। ये मेरे को प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो मैं चलता हूँ प्रूफ करने। चलिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें गिवन डैट, दिया है कि। गिवन डैट मीन्स क्या होता है? दिया है। क्या दिया है? तो थ्योरम्स में मैं देखूंगा क्वेश्चंस जो दिया होता है वही गिवन होता है। मेरे पास जो मटेरियल दिया रहेगा, अगर मेरे को सपोज चाय बनाना है तो मेरे को जो इंग्रेडिएंट्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ना मैं चाय बनाऊंगा। अगर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं रहेगा, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को चाय बनाने के लिए टी चाहिए, वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए ना, गैस लगेगा ना, और उसके लिए क्या चाहिए? यूटेंसिल्स चाहिए। तो ये सब इतने चीज़ मेरे को अगर अवेलेबल रहेगी तो ही मैं चाय बना सकता हूँ। वैसे ही अगर मेरे को प्रूफ करना है तो मेरे को इंटेंशन पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि मेरे को क्या प्रूफ करना है और मेरे पास क्या अवेलेबल है। समझा? जो मेरे पास अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्रूफ करूँगा। चलिए, तो मेरे पास मटेरियल क्या है बेटा, मैं ये देखता हूँ। देखिए, मेरे पास दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स है ए ई अपॉन ई सी के। मेरे पास ये दिया हुआ है और मेरे को क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ डैट, मेरे को ये प्रूफ करना है कि डी इज पैरेलल बी सी। डी बी सी के पैरेलल है कि नहीं। ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी ये गिवन में था। मेरे को प्रूफ करना है कि डी जो थर्ड साइड है वो इसके पैरेलल है कि नहीं, यानी डी इज पैरेलल बी सी है कि नहीं, ये मेरे को प्रूफ करके दिखाना है। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब मैं इस प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया? डी से ही एक लाइन खींचा और इस लाइन का नाम दे दिया ई डैश। क्या दे दिया? ई डैश। मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। मैंने ये मान लिया कि डी ई डैश किसके पैरेलल है? बी सी के। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, डी से ई को क्या कर दिया है? मिला दिया है। तो पहले ये लिख दो, डी ज्वाइन चाहे ड्रॉ
ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश ऑन ए सी। डी ई डैश एक लाइन खींचा है, किस पे? ए सी पर खींचा है। मैंने ये चीज़ लिख दिया एकदम क्लियर। एंड डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। डी ई डैश पैरेलल है बी सी की, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया अपने से। प्रूफ में चलता हूं मैं। प्रूफ में क्या चलिएगा बच्चा? प्रूफ में आप देखिएगा कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। कहाँ से आया जी? कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ था डी ई डैश पैरेलल बी सी, उसी को प्रूफ में यहाँ लिखा है कि डी ई डैश जब पैरेलल होगा बी सी के तो 6.1 जो मैंने थ्योरम पढ़ाया था बीपीटी थ्योरम, उसमें कहता है कि ये अपॉन ये तो ए ई डैश अपॉन ई सी। जब ये पैरेलल होंगे तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई सी। अब दोनों साइड में मैं 1 ऐड करता हूँ, क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लिख देंगे ऑन एडिंग +1 इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी +1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई सी +1, विच इम्प्लाइज दैट एलसीएम निकालिए। डी बी और 1 का एलसीएम क्या होगा बेटा? डी बी हो गया, डी बी से डी बी कैंसिल, ए डी प्लस डी बी, ई सी और 1 का एलसीएम ई सी हो जाएगा, ए ई डैश ई सी। चलिए, विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ आइए, ए डी प्लस डी बी को ऐड कीजिए। ए डी और डी बी को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? ए डी प्लस डी बी ऐड कीजिएगा तो आपका ए बी आएगा। क्या आएगा? ए बी आएगा कि नहीं आएगा? और नीचे डी बी, ए बी अपॉन डी बी आ गया। ए ई डैश अपॉन ई सी को ऐड कीजिएगा, ए ई डैश अपॉन ए ई डैश, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा। सॉरी, यहाँ ए ई डैश अपॉन ई सी नहीं होगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा। तो ए ई डैश अपॉन सी, तो यहाँ ई डैश सी होगा, तो यहाँ भी ई डैश सी होगा, यानी ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, दोनों को ज्वाइन कीजिएगा तो क्या आएगा? ए सी आएगा ना। वेरी गुड, तो ए सी अपॉन ई डैश सी हो जाएगा। अब बताइए बच्चा, जब ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डैश सी, इतना तो हो सकता है। बट और इफ़ कहीं क्वेश्चंस में आता है तो वो ज़रूर ही मज़ेदार हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मेरे को सोचना पड़ता है। बट मेरे को ए डी यानी ए बी ये पूरा वाला अपॉन डी बी, ये पूरा वाला ए सी अपॉन क्या लिख सकते हैं? ई सी। इसको ऊपर भेज सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, डी बी ऊपर भेज दो, ए बी नीचे कर दो, उलट दो, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दिया, नोमिनेटर नीचे कर दिया, कर सकते हो। ई डैश सी अपॉन ए सी, बड़ा वाला साइड को नीचे कर दिया, छोटा वाला साइड को ऊपर कर दिया। ठीक है, विच बट गिवन में आपको दे रहा है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, तो आप इसको मान लो इक्वेशन 1। यहाँ देखो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है। इसको इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 1 ये हमारा गिवन में था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 यहाँ देखो,
इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए क्या सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में को सेम दिख रहा है। ए बी अपॉन डी बी और ए बी अपॉन ए डी ना, ए बी क्या इक्वल है, ए डी, हाँ सॉरी यहाँ का वेट देखिए यहाँ को, यहाँ देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। ए डी यहाँ है, ए डी अपॉन डी बी किए हैं, ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 ऐड किया है, तो डी बी का 1 से करिएगा तो डी बी हो जाएगा, डी बी और 1 ए डी हो जाएगा, डी बी से डी बी कैंसिल, ए डी और 1 से ये डी बी, ए डी प्लस डी बी ऐड कीजिएगा तो ए डी प्लस डी बी तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए बी और डी बी और ए डी और डी बी, तो यहाँ ए डी जो होगा ना, ए डी और डी बी कहिए, ए डी कह सकते हैं या डी बी कह सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। याद कीजिए मैंने 6.1 जो थ्योरम्स पढ़ाया था उसमें मैंने ये भी कहा था कि ए डी ये अपॉन डी बी, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसका कॉलरी है, कॉलरी में ये मैंने पढ़ाया था कि ए बी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ए सी, ए बी अपॉन डी बी, यानी ये पूरा बड़ा वाला, ये छोटा वाला, और ये ए बी और ये ए सी, ये पूरा बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, ई सी। यानी ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बोथ आर सेम केसेस, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ ए डी अपॉन डी बी, यानी ए डी डी बी अपॉन में है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ऐसे लिखिए, या ये लिखिए ए बी ये पूरा बड़ा वाला अपॉन डी बी ये छोटा वाला। फिगर पे देखिए ए बी ये बड़ा वाला या अपॉन डी बी छोटा वाला, ए सी ये पूरा बड़ा वाला अपॉन ई सी, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए इक्वेशन 1 में मेरा था, वेट, इक्वेशन 1 में मेरा था ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डैश सी, इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 मेरा ये है, ए बी अपॉन किसके हैं, ए बी डी बी के हैं, और ए ई अपॉन ई सी है। दोनों साइड में देखिए तो एल एच एस इक्वल है, ए बी अपॉन डी बी और ए बी अपॉन डी बी, तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी बी और ए बी अपॉन, अगर दोनों में इक्वल्स है तो हम लिखेंगे क्या, आर एच एस लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ई डैश सी इक्वल ए ई अपॉन ई डैश ई सी। कोई दिक्कत हुआ? तो देखिए ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ई डैश सी, यहाँ देखिए ध्यान से बच्चे, हेलो, यहाँ देखिए ध्यान से, ए सी, अब इसको देखिए, दोनों का एल एच एस सेम है, ए बी अपॉन डी बी, ए बी पूरा डी बी के, ए सी पूरा ई डैश सी के, यानी कि ए सी लीजिए और ई डैश सी ले लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब इधर देखिए, दोनों में देखिएगा तो ए सी इज इक्वल टू ई डैश सी और ए ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डैश सी और ए ई अपॉन ई डैश सी। तो ए ई आप जो लिख रहे हैं, देखिए बच्चा एक मिनट, इधर देखिए, ए ई यहाँ नहीं होगा, यहाँ देखिए, यहाँ ए ई नहीं, यहाँ ए सी होगा, क्योंकि यहाँ ए सी लिखा हुआ है, इसको ए सी कीजिए। इस इक्वेशन से मैं चला हूँ, यहाँ से लेकर चला हूँ, तो देखिए तो ए डी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, दोनों में इक्वेशन में सेम है। तो आर एच एस देखिए ए सी अपॉन ई डैश सी और ए सी अपॉन ई डैश सी, तो यहाँ भी हमारा ए सी ही होगा। अब देखो तो दोनों साइड में ए सी कैंसिल हो सकता है, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1 बाई ई डैश सी इक्वल टू 1 बाई ई सी।
बच सकता है कि नहीं बच सकता है, 1 बचेगा। EC इधर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास हो जाएगा EC अपॉन E डैश C। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये EC, E से C या E डैश C दोनों आपस में क्या है, बराबर है। EC और E डैश C आपस में दोनों क्या है, बराबर है। यानी E के जगह पे E डैश आ सकता है और E डैश के जगह पे क्या आ सकता है, E आ सकता है। यानी दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कोइंसाइड है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सिंस E एंड E डैश आर कोइंसाइड टू वेट ईच अदर, ये एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे, देन जब ये दूसरे यानी इसके जगह पे ये रख सकते हैं, इसके जगह पे ये, तो दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे। तो ये मैंने पैरेलल, ये DE पैरेलल BC किया है तो क्या DE डैश पैरेलल BC नहीं हो जाएगा, प्रूफ, यही मेरे को प्रूफ करना था। एक बार बस ध्यान दीजिए बच्चे, क्लियर एक बार और समझा देता हूँ, 2 मिनट में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस कहता क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कहीं हुआ होगा, देखिए इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन है जो DE वो डिवाइड करता है ट्रायंगल के दोनों साइड को। एक साइड आपका AB है और एक साइड AC है। AB को D पे डिवाइड करता है और AC को E पर इंटरसेक्ट करता है, डिवाइड करता है। कोई दिक्कत? तो क्या इसका थर्ड साइड यानी DE जो पैरेलल हो सकता है BC के, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गिवन में दिया है AD अपॉन DB यानी AD अपॉन DB या AE अपॉन EC, ये लिखिए, या AB या पूरा वाला भी लिख सकते हैं अपॉन DB छोटा वाला, या AC ये पूरा वाला अपॉन EC छोटा वाला लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन में दिया है। मेरे को प्रूफ करना है कि ये DE जो है इस BC के पैरेलल है कि नहीं। तो मैं ड्रॉ करूँगा, कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ अ लाइन DE डैश। DE डैश एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया है, किस पे, AC पर किया है, जिसमें मैंने ये माना है कि DE डैश BC के पैरेलल है। तो जब DE डैश BC के पैरेलल होगा तो 6.1 थ्योरम याद करूँगा, BPT थ्योरम, उसमें कहता है कि DE डैश BC के अगर इक्वल है कंस्ट्रक्शन से तो DE का क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC हो सकता है। ऑन एडिंग +1 इन बोथ साइड, ऐड करेंगे +1 दोनों साइड, इसमें भी और इसमें भी, तो 1 ऐड कीजिए, इसमें भी 1 ऐड कीजिए, तो DB का LCM लीजिएगा तो DB आएगा, DB से DB कैंसिल, AD प्लस यहाँ 1 से DB हो जाएगा, E डैश C और 1 का LCM E डैश C हो जाएगा, E डैश C से E डैश C कैंसिल, 1 आया, 1 AE से डैश से गुना करेगा तो AE डैश हो जाएगा, प्लस इसके नीचे 1 है तो E डैश C। कोई दिक्कत? ये दोनों को जोड़िए, ऐड कीजिए, AD प्लस DB, AD और DB को ऐड कीजिएगा तो AB मिलेगा कि नहीं, AB मिल गया, DB नीचे डिनोमिनेटर में है, DB लिख दिया, AE डैश प्लस EC, AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश में AE डैश और E डैश C को ऐड कीजिएगा तो AC मिलेगा, तो AC बाय अपॉन E डैश C लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 मान दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको आप ऐसे भी डिनोमिनेटर को ऊपर भेज सकते हैं, नीचे नोमिनेटर लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर भेज दिया, नोमिनेटर नीचे लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। बट ये तो इतना आ रहा है, लेकिन मेरा गिवन में तो ये चीज़ मटेरियल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो गिवन में क्या दिया है, AB अपॉन DB, AB अपॉन DB और AC अपॉन EC दिया हुआ है। तो दोनों में देखेंगे हम AB अपॉन DB इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ लिख सकते हैं, इन इक्वेशन 1 एंड 2 लिख ही दीजिए, लिख क्या सकते हैं, लिख दीजिए इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को आप देखिएगा तो दोनों का LHS इक्वल है, AB अपॉन DB, AB अपॉन DB, तो RHS इक्वल होगा AC अपॉन E डैश C, AC अपॉन EC, AC अपॉन E डैश C, AC अपॉन EC, AC से AC कैंसल, 1 बाई E डैश C, 1 बाई EC, मल्टीप्लाई करेगा तो EC इज इक्वल टू E डैश C। यानी कहने का मतलब ये EC, E से C और E डैश C दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी इसके जगह पर अगर ये आ जाएगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये भी इसके पैरेलल हो सकता है। तो DE डैश जब अगर BC के पैरेलल है तो इसके जगह अगर ये आ गया तो DB पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के। वही यहाँ हम लिखेंगे
मैथ्स के टर्म में कि ई एंड ई डैश आर को इनसाइड टू ईच अदर, को इनसाइड होते हैं, तो को इनसाइड होंगे तो डी बी डी ई यहाँ पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, ओके। चलिए बच्चे, अगर आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और फिर मैं कल आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू।